अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान सज्जल मलिक और आप देख रहे हैं एसए टाइम्स। नाज़रीन, इस वक्त अपनी टीम के साथ मौजूद हूं कलाम के इलाके लोगा में, जहां पर हो रही है स्नो जीप रेस रैली 2021। जी हां, तो यहां पर मकामी लोगों के अलावा भी बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। आगे बढ़ते हैं और पार्टिसिपेंट से बात करते हैं कि डेंजरस ट्रैक है और वो कितना पुरजोश है। नाज़रीन, अभी मेरे साथ बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही टैलेंटेड रेसर मौजूद हैं। अमीर सईद साहब, जो पहले भी रेस अपने नाम कर चुके हैं 2020 की। अब 2021 में देखते हैं कि ये जीत पाते हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। इंशाल्लाह ताला इसमें तो काफ़ी गाड़ी ने हिस्सा लिया है। मैं लोकल हूँ, इधर कलम से हूँ। इंशाल्लाह ताला ये रेस हम जीतेंगे इंशाल्लाह, इस उम्मीद से हम मैदान में आए हैं। सर, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कितने मिनट में ये ट्रैक कंप्लीट कर लेंगे? इंशाल्लाह ताला कोशिश तो हमारे कम ही चंद सेकंडों में इंशाल्लाह ताला हम इस ट्रैक को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। सरदार हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो लाहौर से आए हैं, इस रैली का हिस्सा बने हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी ये इनकी रेस स्टार्ट होने जा रही है। आइए इनसे पूछते हैं कि कितना पुरजोश अपनी रेस के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं दूसरी दफ़ा ये रेस हो रही है। मैं पहले भी आया हूँ और पोडियम लेके गया था, जीत के गया था। इस दफ़ा भी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई पोजीशन लेके जाएं। सर, लास्ट टाइम ट्रैक चेंज था, वो मोहंडम लेक थी और अब इस दफ़ा प्लोगा है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि ट्रैक कैसा लगा आपको? कि लास्ट टाइम माउंटेन लेक से पहले था, उस पर ज़्यादा स्नो थी, ये वाटर क्रॉसिंग वगैरह। ये ट्रैक बिल्कुल डिफरेंट है उससे और मुश्किल भी है, पर जैसा भी है रेस तो करनी है ना, तो इंशाल्लाह ताला करेंगे। कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे? कोई आइडिया नहीं जी इसके टाइमिंग अभी क्या होगा, मगर कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर में करें। एक्सपेक्ट क्या करते हैं आप? टाइम तो नहीं एक्सपेक्ट बता सकता, मगर इंशाल्लाह ताला पोजीशन एक्सपेक्ट करता हूँ कि पोजीशन लूँगा। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अभी मेरे साथ ऐसे रेसर मौजूद हैं जो स्नो जीप रेस रैली में पार्टिसिपेट इन्होंने किया और पहले आज के रेसर जिन्होंने ये ट्रैक कंप्लीट किया है। जी, तो क्या कहना चाहेंगे तारिक सर? बस बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। और ये ट्रैक में 4 फुट बर्फ़ भी पड़ा हुआ है, 3 फुट 4 फुट, और पानी भी है, पत्थर भी है, पहाड़ भी है। ट्रैक काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम इस जगह से मज़ा ले रहे हैं और इस जगह में जो आते हैं हमें मज़ा आता है। आपसे पहले जो गाड़ियाँ गई थी वो काफ़ी गाड़ियाँ स्किड हुई हैं, कंप्लीट नहीं कर पाई ट्रैक, तो उसके बाद जब आपने उनको देखा तो आपको क्या लगा कि आप कर पाएंगे या नहीं? जब मैं उधर गया, जो गाड़ी पहले भी मैंने ट्रैक अपने तरीके से देख लिया, सारा अपने जहन में रखा दिया। फिर भी जो गाड़ी जहाँ जहाँ फंस गई, मैंने उसको गलत महसूस करके अपने एक नए अमल बना लिया। फिर उस नए अमल पे मैंने गया, अल्लाह ताला ने बस हमारी मदद की और फिर इंशाल्लाह ताला ट्रैक कंप्लीट किया। टाइम में आपने ये ट्रैक कंप्लीट? अभी तक मुझे पता नहीं, अभी मैं इधर पहुँच गया हूँ फिनिश पॉइंट पे, बस अब तो नहीं फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स और बहुत मुबारक हो आपको। कोशिश। एक और रेसर तैयार है अपनी रेस स्टार्ट करने के लिए, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? डॉक्टर अब्दुल समद नाम है मेरा, पेशावर से आया हूँ। पेशावर से आए हैं सर। अब मुझे बताएं कि अभी तक सिर्फ एक गाड़ी ये ट्रैक कंप्लीट कर पाई है, उसके अलावा बाकी सारी गाड़ियाँ स्किड कर रही हैं, तो आप कितने ज़्यादा नर्वस हैं? आपको क्या लग रहा है कि आप कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं? बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ, क्योंकि पहले भी हमने की हुई और गाड़ी भी माशाल्लाह मेरी जो है वो डीजल 4.2 और मैनुअल है, तो इसी चीज़ के लिए बनी है। बाबर राजा साहब तैयार हैं अपनी रेस स्टार्ट करने के लिए। आइए इनसे बात करते हैं। सर, कितना पुरजोश हैं आप अपनी रेस के लिए? बस रेस मुश्किल है इस दफ़ा। रिवर है, पत्थर हैं, बर्फ़ है, तो देखिए इंशाल्लाह कोशिश करें। आप क्या समझते हैं कितनी देर में आप ट्रैक कंप्लीट कर लेंगे? हम इंशाल्लाह मुकम्मल कर लें, ये टारगेट है। यहाँ पर -5 टेम्परेचर है, उसके बावजूद लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की है। आगे बढ़ते हैं, लोगों से भी बात करते हैं कि वो कितना एंजॉय कर रहे हैं, तो चले मेरे साथ। मुझे ये बताइए कि -5 डिग्री है और फिर भी लोग एंजॉय कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है?
सबसे पहली वजह तो इसकी जो पिक्चरेस्क सीनरी है, यहाँ पे टूरिस्ट का जो इनफ्लो है और यहाँ पे दूसरी उनकी जो बेहतरीन अरेंजमेंट्स हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। जिस तरह हम पर्सनली बुनेर से होकर स्पेशली इस रैली के लिए यहाँ पे आ गए हैं और इंतहाई एंजॉय किया है। लोग भी बहुत कोऑपरेटिव है, रास्ते में सारे इंतजामात हैं, इस वजह से सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पर पंजाबी, सिंधी, बलोची और दूर दराज के इलाकों से भी लोग आ चुके हैं। कराची से कुछ लोग मौजूद हैं मेरे साथ, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मुझे ये बताएं कि इतनी दूर आप आए हैं इस रैली को सिर्फ अटेंड करने के लिए? बिल्कुल, इस रैली को अटेंड करने के लिए हम कराची से आए हैं और हमें तकरीबन कराची से आए हुए 3 दिन हो गए। 3 दिन से हम स्टे पर है। इस रैली का हमें इंतज़ार था। इंतहाई पुरकशिश माहौल और पुरफिजा जो है माहौल है। यहाँ पे लोगों को भी आप देख सकते हैं, काफ़ी जगहों से लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पे एक बहुत ही क्यूट सी फैमिली मौजूद है जो बर्फ को भी इंजॉय कर रही है और रैली को भी इंजॉय कर रही है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप अल्लाह का फजल है, बड़ा एंजॉय। आप कैसी हैं? मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आके। मुझे ये बताइएगा कि आज लड़कियाँ भी पार्टिसिपेट कर रही है, शायद आपको पता है। मुझे पता है और मैं इस बात की बहुत खुश हूँ कि इस तरह की रैलीज में फीमेल्स को मतलब चांस मिल रहा है पाकिस्तान जैसी जगह में और पार्टिसिपेट करती हैं, तो मैं बहुत खुश इस बात से। और जो नहीं पार्टिसिपेट कर पाती लेकिन करना चाहती हैं, उन खवातीन को क्या पैगाम देना चाहिए? तो उनको ट्राई करना चाहिए, जो मतलब आना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। अच्छा है। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। पेशावर से एक जीप रेसर पहुंच चुके हैं, इस रैली का हिस्सा बने हैं, जीप रेस के लिए तैयार। आइए इनसे बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? बस बर्फ़ तो बहुत है, अब देखेंगे कि क्या हो सकता है ना। गाड़ियाँ भी बहुत हैं। जज्बा कहाँ से आता है? मतलब आपकी एज भी थोड़ी ज्यादा लग रही है लेकिन मोटिवेशन आपकी नो डाउट बहुत ज्यादा है। ये एज पे नहीं है, ये जज्बे पे है। हाँ, जज्बे पे है। बस गाड़ी आपके पास टाइट हो और आपका जज्बा साइड सही टाइट हो तो काम बहुत अच्छा हो जाता है। 2021 स्नो जीप रेस रैली और यहाँ पर यंगेस्ट प्लेयर्स भी पहुंच चुके हैं पार्टिसिपेट करने के लिए और बिल्कुल भी नर्वस दिखाई नहीं दे रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। फीमेल भी हैं लालीन और बॉयज़ में बड़ियाल खान जो 4x4 फ्रंटियर 4x4 क्लब के जो हेड हैं बाबर खान, उनके बेटे हैं ये। आइए इनसे बात करते हैं। बड़ियाल, ट्रैक के बारे में क्या कहना चाहते हो कि कितना कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा है? कॉम्प्लिकेटेड तो बहुत है और बड़ा ख़तरनाक भी है। हमने तो सिर्फ कंप्लीट करना है, बस पहली रेस है कंप्लीट ही हो जाए बस। फीमेल जो है पहली लड़की यंगेस्ट प्लेयर पार्टिसिपेट कर रही है इस जीप रेस रैली में। आइए इनसे बात करते हैं। लालीन कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, फाइन। ये जो फ्रंटियर 4x4 क्लब ने जो ऑर्गेनाइज किया स्नो क्रॉस, ये मैंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट है लेकिन ये दूसरी बार मैं ये विजिट कर रही हूँ। बहुत अच्छी ट्रैक है। ट्रैक अगर हम ट्रैक की बात करें तो ये स्लिपरी ट्रैक है, ज़्यादा स्पीड नहीं चाहिए और अभी तक जो गए हैं उनकी गाड़ी स्टक की और रिकवरी हम की हुई है। तो कोशिश करेंगे हम भी कि बस आराम से जाए, कंप्लीट करें, गाड़ी स्टक ना करें बस।